भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का सिरसा से संपूर्ण सफाया करने के लिए एक आत्मघाती प्लान बनाया है। अगर यह इम्प्लीमेंट हो गया तो इसका नुकसान कांग्रेस को तो होगा ही, साथ ही भाजपा के लिए भी एक आत्मघाती हमला हो सकता है। दिन भर से खबरें तैर रही थी रोहतास जांगड़ा जो भाजपा के सिरसा से उम्मीदवार है वो अपना नामांकन वापस लेंगे और गोपाल कांडा को समर्थन देंगे। गोपाल कांडा एक दिन पहले एक बयान जारी कर चुके हैं कि वो एनडीए का हिस्सा हैं। उनके पिता पुराने संघी रहे हैं, आरएसएस के रहे हैं। तब से खबरें हवा में तैर रही थी और अटकलें लगाई जा रही हैं कि अशोक तंवर उनका नामांकन वापस लेने पहुंच चुके हैं। अगर ऐसा हुआ तो वाकई में यह सीट भी और सिरसा का पूरा एरिया कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो अभय चौटाला क्या जवाब देंगे, क्योंकि अभय चौटाला पानी पी पी कर भाजपा को और कांग्रेस को, दोनों पार्टियों को कोस रहे हैं। अगर यह गठबंधन हो गया, अगर भाजपा ने उनका सपोर्ट कर दिया कांडा का, तो यह गठबंधन हो जाएगा बीएसपी, इनेलो और भाजपा और हालोपा का, यानी कि सीधे सीधे एनडीए का हिस्सा हो जाएंगे आईएनएलडी वाले। फिर वो कैसे भाजपा को पूरे प्रदेश भर में कोसेंगे। यह आत्मघाती हो सकता है इनेलो के लिए भी। साथ ही इनेलो ने अपने कुनबे का और विस्तार किया है। पवन बेनीवाल जो पहले इनेलो में थे और फिर घोर विरोधी थे अभय चौटाला के, वो वापसी कर गए हैं। अभय ने उनका स्वागत किया है और कहा है कि परिवार में वापसी हुई है। इसके अलावा अगर बात करें नारनौंद की सीट पर, तो नारनौंद में कुछ बयान हैं जो लोगों ने दिए हैं। किसी नेता ने नहीं दिए हैं, जाति सूचक बयान दिए हैं। एक वीडियो में तो शैलजा को एक बुजुर्ग गाली भी दे रहे हैं। ऐसी वीडियो काफ़ी वायरल हो रखी हैं। इसके बाद जस्सी पेटवार कैमरे के सामने आए। जस्सी पेटवार हैं कांग्रेस के नारनौंद की विधानसभा सीट से, उन्होंने आकर सफाई दी, माफ़ी मांगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। राम राम साथियों, आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कोई व्यक्ति अपने निजी विचार हमारी आदरणीय नेताजी के बारे में दे रहा है और कुछ विरोधी लोग उसको मेरे से जोड़ के उसको दिखाने का, बढ़ाने का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन साथियों, ये चाहे मेरा कार्यकर्ता हो चाहे किसी दूसरे नेता का कार्यकर्ता हो, ऐसे शब्दों की हमारे समाज में कोई जगह नहीं। लेकिन जो भी व्यक्ति इस तरीके के बयान दे रहा है उसके निजी विचार, उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। तो वो व्यक्ति है, ना मैं उसे जानता जिस व्यक्ति ने शब्द बोले, ना मुझे पता कि वो व्यक्ति किस गांव से है, किस समाज से है। तो उस वीडियो का आदरणीय नेता शैलजा जी के बारे में उन्होंने बोला है, वो मेरी पार्टी की नेता है, मेरे लिए हमेशा आदरणीय रही है। जस्सी पेटवार जानते हैं कि शैलजा का और अजय चौधरी का वहाँ पर कितना दबदबा है। अगर उन्होंने वोट को डाइवर्ट कर दिया कैप्टन अभिमन्यु की तरफ या किसी और दल की तरफ, तो उनका चुनाव उठने से पहले ही बैठ जाएगा। शायद इसीलिए उन्होंने यह सफाई दी है। वहीं बात करें नायब सैनी की, नायब सैनी कल रामविलास शर्मा के पास पहुंचे थे उनको मनाने के लिए। नायब सैनी वहां पहुंचे, उनसे मुलाकात करी। उसके बाद आज सैनी पहुंचे कविता जैन और राजीव जैन के घर पर उनको मनाने के लिए, और वो मनाने में सफल भी हुए। जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे था जैन परिवार, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। अब वो भाजपा का समर्थन करेंगे। इस मौके पर मोहन बड़ोली भी वहाँ पर मौजूद रहे। अगर नायब सैनी कविता जैन और राजीव जैन को मनाने में कामयाब हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने प्रयास किया था अहिरवाल में जाकर, जहाँ पर एक सैनी नेत्री थी, वो उनके कहने से नहीं बैठी और वो चुनाव लड़ेंगी। तो कुल मिलाकर स्कोर बराबर हो गया है। एक नेता को मना लिया, एक को नहीं मना पाए सीएम नायब सैनी। वहीं बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहादुरगढ़ से मुख्यमंत्री की ताजपोशी हो गई है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं राजेंद्र जून। राजेंद्र जून ने भाषण में कहा कि मुझे जिताइए, सीएम बनने जा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सुनिए उनकी क्लिप। तो बाकी का सारा बढ़िया काम होगा और आप चिंता मत करो। तीसरी बार हमारे हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अंत में मैं एक गांव से, यहाँ से बादल से शुरू कर रहा हूँ। पहले इसका मायने समझ लेना आप क्या है। ऐसा बढ़िया ईमानदार है और विकास की बात करता है, तो ये हमारे उम्मीदवार हैं। तो इनको यहाँ से विधायक चुन के भेजना है।
मैंने जैसे कहा मुकाबला सीधा कांग्रेस का और बीजेपी का है। बीच में भाई कोई भी हो, वोट खराब मत करना, अपना वोट काटो वो मत देना। एक बात मैं सवाल पूछूं आपसे, भाई कांग्रेस की सरकार, अपनी सरकार बनाना चाहो ना, तुम हाथ खड़े करके बता दो। तो एक बात सुन लो, अगर अपनी सरकार बनानी है तो एक काम मेरे कहने से कर लो तुम, दूसरा मैं थारे कहने से कर लूंगा। मेरे कहने से क्या करो कि राजेंद्र जून को यहां से विधायक बना के भेज दो, और मैं क्या करूंगा, इसने विधायक बना के भेज दियो, सरकार में बना दूंगा थारी। मंजूर है? मंजूर है भाई। मैं आया आज यहाँ, सभी साथियों ने इतना स्वागत करा, मेरे को पगड़ी बनाई, तो भाई मैं आया हूं, जो आपने पगड़ी बनाई है उसकी मैं लाज रखूंगा।